जय माता दी, जय बद्रीशाल। तो कैसे हो आप सब लोग? माता रानी के पास आप सब लोग अच्छे होंगे। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि मैं यहाँ से माला वगैरह बनवा के ले जा रही थी माता रानी के लिए। उसके बाद फिर तैयार हो जाएंगे जागरण के लिए। उसके बाद जागरण शुरू हो जाएगा। और जागरण का ज़्यादा वीडियो तो बना ही नहीं है, थोड़ा बहुत भी मतलब पुष्पाजी पापा ने लिया था। होता क्या है ना, एक बार जब जगराते में भजन में बैठ जाते तो बार बार उठने का होता ही नहीं है। और फिर फ़ोन भी पता नहीं पुष्पाजी पापा के पास था कि रितिशा के पास था, वो लोग पीछे बैठे हुए थे। तो बस आज नेक्स्ट डे है। अभी सुबह पंडित जी आ गए थे, तो अभी मतलब जो भी पूजा पाठ है वो होगा। उसके बाद यहाँ पे कन्याएं भी आ गई थी, तो यहाँ पे कन्या भोज हो रहा है, उनको प्रसाद दे रहे हैं सभी को। तो यहाँ पे मतलब खूब सारे लांगूर भी हो गए थे और कन्याएं भी खूब सारी हो गई थी। तो हमने कहा चलो उनको जिमा देते हैं, उसके बाद में फिर बाकी भक्तों को बैठा के उनको प्रसादी दे देंगे। तो प्रसादी में था हलवा, पूरी, चना और कड़ी, और ये जो खिचड़ी होती है, पुलाव, वो थे। तो ये सब दे रहे हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा डाल रहे थे क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मतलब ज़्यादा। तो यहाँ पे फिर हमने कहा जैसे जैसे फिर वो और लेंगे तो फिर दे देंगे। तो और कैसे नवरात्रि निकल गए ना, बिल्कुल भी पता नहीं चला। अभी तो हम लोग ऐसा लग रहा था तैयारियों में लगे थे, फिर मतलब नवरात्रि शुरू हुई और कैसे ये 8-9 दिन निकल जाते हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो आज देखो पूरा हो गया है, मतलब कन्या भी जिमने के लिए आ गई है। तो बस मतलब कैसे दिन निकल गए बिल्कुल भी, और खासकर नवरात्रि का तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो मैं लेकर के आई थी कन्याओं के लिए आइसक्रीम के डब्बे लेकर के आई थी मैं। तो मैं उसको मतलब मैंने कहा चलो आइसक्रीम खिला देते, क्योंकि अब अच्छी खासी गर्मी भी होने लग गई है। तो किसी ने दक्षिणा दी, किसी ने कुछ दिया, किसी ने। तो बस यहाँ पे अब मैं आशीर्वाद ले लूँगी सभी कन्याओं का। तो कन्याओं की जीवने के बाद में कन्याएं चली गई थी। उसके बाद में फिर यहाँ पे भगत लोग भी आ गए थे प्रसादी के लिए। तो उसके बाद में यहाँ पे अब सभी को मतलब हम लोग जिमा रहे थे माता रानी के भंडारे की प्रसादी। तो जैसे जैसे आएंगे फिर वैसे वैसे सबको जिमाते हुए चले जाएंगे। आज है नेक्स्ट डे। अब आ गए हम अपने असली रूप में, असली काम करने के लिए। तो कल भंडारा हुआ, प्रसादी वगैरह हम लोगों ने भी जिम ली थी। तो कल तो कुछ भी सफाई नहीं हुई है, सब मतलब पूरा घर अभी गंदा पड़ा है, बर्तन वगैरह पड़े हैं धोने के लिए। मतलब कल कुछ नहीं हुआ था क्योंकि फिर कल पानी का दिन भी नहीं था, और पानी से भी कोई लेना देना नहीं था। क्योंकि जो मेरे साथ में मतलब काम करवाते हैं, जो भाभी जी, अनीशा भाभी जी आते हैं, है ना, तो उनको मतलब उनका सूतक लग गया था, है ना। उनके परिवार में एक तो किसी की मतलब उनके परिवार में किसी की डेथ भी हो गई थी, और उनके परिवार में कन्या का भी जन्म हुआ था। तो वो नवरात्रों के कुछ दिन ही आए थे। उसके बाद में मतलब नवरात्रों के कुछ दिन बाद उनका सूतक लग गया था 1.25 महीने का। तो वो इस बार आ ही नहीं पाए। नहीं तो पानी तो पिछले वाले नवरात्रि में जब मतलब पिछले वाले जो भंडारा था ना, उस दिन भी पानी का दिन नहीं था। लेकिन फिर भी भाभी जी ने, जैसे मैंने अंदर का किया था, उन्होंने हॉल धो दिया था, यहाँ ही से उन्होंने टैंकियों से पानी ले लेके पूरा कर दिया था। तो वही होता है। तो मतलब भाभी जी होती है ना, तो वो तो मतलब 4 जनों का काम अकेले संभाल लेती है। वो भाभी जी होती है, निशा भाभी जी और मैं होते हैं, तो मतलब हमको किसी ज़रूरत ही नहीं होती है किसी की। हम पूरा मतलब सल्टा देते हैं। पिछली बार भी हम दोनों ही सारा साफ सफाई, अंदर का, हॉल का, दोनों, गार्डन का, फिर लास्ट में हमने बर्तन कर दिए थे। तो वही था। फिर मैं से तो फिर अकेले से पानी, बिना पानी के कैसे होता है ना, टंकियों से मैं पानी लेके आती रहती कि सफाई करती। तो फिर वो दिन जाने ही दिया। फिर अब आज नेक्स्ट डे है। अब आज पानी आ गया था, तो बस एक जना और था साथ में। लेकिन अब यही होता है, हर कोई मतलब कंफर्टेबल नहीं होता है कैमरे के सामने।
तो उन्होंने कहा था कि मतलब अब होता है, फिर हम मतलब कोई मना कर देता है ना, फिर हमारी आदत नहीं है कि मतलब उसको भी जान के लें, तो कोई नहीं होता है कंफर्टेबल, तो फिर हम ऐसा मतलब नहीं लेते हैं। तो वो थोड़ा साथ में लग गए थे, तो जैसे मतलब कि मैंने अंदर से पूरा झटका झटकी करके झाड़ू लगा दिया था, तो उन्होंने पोछा लगा दिया था। फिर मैंने हॉल धो दिया था, तो वाइपर वगैरह खींच दिया था, तो उन्होंने पोछा लगा दिया था। तो मतलब मैं धो धो के मतलब धुलाई वगैरह कर रही थी सब जगह से, वाइपर वगैरह खींच के तो वो पोछा लगा दे रहे थे, तो इतना मेरे को आराम हो गया था, पोछा वगैरह मेरे को नहीं लगाना पड़ा था। तो बस उसके बाद में पहले अंदर का निपटाया, हॉल का निपटाया, उसके बाद आए हम यहाँ पे लास्ट में ये वाला जो किचन वाला गार्डन है, वो पूरा किचन धो दिया था, वहाँ का फर्श वगैरह सब कर दिया था। लास्ट में फिर इधर का काम बाकी था, एक एक करके फिर पुष्पा जी पापा को मैंने बुला दिया था, तो वो बस मुझे मतलब फटाफट से पतीले वगैरह पकड़ा रहे थे, तो एक एक करके सारे यहाँ से पतीले धो दिए। छोटे बर्तन उधर सिंक में ही धो दिए थे, लास्ट में यहाँ से पतीले वगैरह सब धो दिए थे। तो उनको पतीलों को कम से कम 2-2 3-3 बार धोना पड़ा, क्योंकि चिकनाई ज़्यादा थी, थोड़ा गर्म पानी भी करवाया। तो ये सब हो गया था। बस लास्ट में फिर यहाँ पे मतलब अब पानी भी चला गया था, तो यहाँ पे टैंकी में पानी था, तो इसी से फिर मैंने पायदान वगैरह धो दिए थे। ऐसे पायदान का कैसे बिछाऊँ, ये भी चिप चिप हो रखे थे। और फिर लास्ट में ये वाला जो गार्डन है ये भी धुलेगा, हालांकि एक बार धुल चुका था ये पहले, लेकिन अब फिर मतलब अभी पूरे बर्तन वगैरह धुले हैं। तो बस यहाँ पे आंटी थी, तो आंटी ने मतलब खाने का काम निपटा दिया था, तो ये भी हल्का हो गया। नहीं तो फिर अब कितना मतलब इस सफाई में इतना लेट हो गया था, फिर मैं खाने का करती तो और ज़्यादा मतलब लेट, और फिर थकान भी लग गई थी। तो फिर आंटी ने यहाँ से खाने का संभाल दिया था, तो मैंने बाकी सब काम कर दिए थे। तो ऐसे ऐसे करके सारा हो गया था, माता रानी की कृपा से सब सलट गया था, है ना। तो फिर बस उसके बाद में अब बस लास्ट यहाँ से यही है कि बस ये धुल जाएगा। ये टैंकियों में पानी था, इस टैंकी को बड़ी स्टील को टैंकी को धो के मैं अंदर रख दूँगी स्टोर में, इसका कुछ काम नहीं है। पायदान को कुर्सी में डाल दूँगी, फिर लास्ट में यहाँ से फिर पूरा अच्छे से सर्फ डाल के यहाँ से भी पूरा गार्डन धो दिया था, क्योंकि भाई पतीले वगैरह चिकनाई के यहीं धुले, तो नाली वगैरह पूरी अच्छे से फिर बाद में साफ़ कर दी थी। तो बस ऐसा ऐसा करके सब काम हो ही गया था। तो बस अभी है पड़े हुए कपड़े वगैरह धोने हैं, अभी कपड़े को मतलब कपड़ों का बहुत ज़्यादा काम फैल गया है, मेरे कपड़े धोने हैं, स्टोर वगैरह सेट करना है, तो वो होता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, जय बद्री विशाल।